नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से हम लाए हैं कक्षा 10वीं के गणित के ऑब्जेक्टिव एक वाक्य के आंसर वाले। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो आप जानते हो। और हम जो बता रहे हैं निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। इस बात को ध्यान से देखिए और याद रखिए और इनको जरा गौर से देखकर सीखिए। हम जो सिखा रहे हैं उत्तर एक वाक्य में वो याद रखना। आप हम कहा किस पॉइंट को बोल रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम वही प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता। सबसे पहले आप देखिए पासे में कितने अंक होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं। पासे में होते कुल मिलाकर 6 पृष्ठ, 6 पृष्ठ होते हैं। अब 6 पृष्ठ जब होते हैं तो 8 अंक कहां से आएगा ही नहीं भाई, ये बात गलत है। यानी हमारा आंसर इसका रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल और इजी है ये, इतना सरल है कि आप भी देखोगे एक बार में सीख जाओगे। 20 और 40 दोनों को जोड़ दो, कितना है 60। 60 का आधा कर दीजिए। 20 और 40 को जोड़ने पर 60 आते हैं, ये आप जानते हो। और 60 का आधा कितना आता है 30। आप जीनियस लोग हैं इसलिए आपको भी पता है कि 60 का आधा 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात यानी घात 2 वाली चीज द्विघात बोलते हैं जिसके ऊपर वर्ग समीकरण के ऊपर घात 2 वाली समीकरण हमारी ये है। तो इसका विविध कर ज्ञात करिए। देखिए इसका विविध कर ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लगाना पड़ेगा और कुल मिलाकर सूत्र ही पूछा गया है तो सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। इसका सूत्र है d बराबर b² - 4ac, यानी यह विविध कर ज्ञात करने का सूत्र है। वर्ग समीकरण जो दी गई है इसका विविध कर ज्ञात करने के लिए b² - 4ac इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है हमें कि किसी एपी के प्रथम n पदों, प्रथम n यानी संख्या ज्ञात करनी। तो ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है। यहां पर n/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बड़ा लिखेंगे, इसका 2a लिखेंगे, फिर प्लस में कोष्टक n-1 आएगा और n2 यानी गुणित d आएगा। यह आपका सूत्र है। यह सूत्र हमें याद करने पड़ेंगे। फार्मूले, गणित के सूत्र, त्रिकोणमितिक सूत्र, प्रमेय के सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र और वृत्त, त्रिभुज, आयत और वर्ग के त्रिभुज मतलब सूत्र, ये वो सूत्र हैं जो आपके सही जोड़ी के रूप में या फिर रिक्त स्थान में या फिर एक वाक्य में ये निश्चित रूप से पूछते हैं और आते हैं। आपको यदि सूत्र याद है तो समझ लो आपने आधी गणित सीख ली। गणित से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब एक वृत्त के बारे में पूछ रहा है कि वृत्त जो है उसकी जो ऊपर या साइड में किधर भी स्पर्श यानी उसको टच करती हुई जो रेखा खींची गई और जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको आप क्या कहेंगे। तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को और स्पर्श रेखा के बिंदु को आप क्या कहेंगे। देखिए जरा, इसके लिए बहुत ही सरल है आंसर, स्पर्श रेखा। इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ये आपका आंसर है। डेट इज सोल्व। आगे की वीडियो देखने के लिए जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और कमेंट में हमें बताइए जो आपको नहीं आता है वो हम आपको उसे बहुत ही सरल तरीके से हल करके बताएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ये हमने 5 प्रश्न के जवाब दिए हैं और एक प्रश्न रखते हैं आपके लिए और वो प्रश्न है वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। कमेंट में इसका आंसर देना है, इसका हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए।